Hello friends, this is me Shaukat Lohar and you're watching my YouTube channel Shaukat Lohar Official। दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये पूछा है कि आप इतने अरसे तक कॉलम निगारी करते रहे हैं तो हम कैसे लिखें, या बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपना लिखा हुआ जो मटेरियल होता है वो भेज देते हैं, या वो कभी कभी पूछते रहते हैं कि ये चीज़ हम कैसे छपवाएं, या ये सही है या गलत है या क्या है। तो फिर कभी तो टाइम होता है उसको चेक करके वापस देने का, या उस पर कमेंट्स देने का, या कुछ भी। तो आज मैंने सोचा कि इस पे हम बात कर लेते हैं। तो असल में सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे कॉलम लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी ज़बान में आप कॉलम निगारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, या उसके अल्फाज, उसकी वोकेबलरी, उस पर पूरा ग्रिप जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में तीनों यानी फॉर्मेट में लिख के देखा है। मोस्टली बहुत ज़्यादा सिंधी में लिखा है, तो इसलिए यानी सिंध के जितने भी अखबारात हैं, अब मैं उनके क्या नाम लूँ, तो उसमें बहुत सारे अखबारात में मैंने लिखा है। तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अब क्या करें आप, कि आप सबसे पहले तो आप अपनी जो वही कहा कि ज़बान जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अब उसके लिए जो है, अब अखबार का जो अंदर वाला पेज होता है, जिसको एडिटोरियल पेज कहा जाता है या ओपिनियन पेज कहा जाता है, उसको रीड आउट करें। तो जैसे डॉन न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, वो अंदर न्यूज़पेपर में ओपिनियन पेज होता है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो लिखते रहते हैं, जैसा कि जाहिद हुसैन है, हाजरा मुमताज़ है, मोहम्मद आमिर राना है, और बहुत सारे लोग हैं जो लिखते रहते हैं। या जो एडिटोरियल यानी कि अखबारात की पॉलिसी जो होती है, वो जो चीज़ें होती हैं वो अखबारात से होती हैं, यानी उनका मौक़िफ़ होता है। और इधर ओपिनियन में यानी कि वो जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं, कॉलमिस्ट होते हैं वो लिखते हैं। कॉलम मेरे ख़्याल में, अब ये अथेंटिकेट तो मेरे ख्याल में वो रोज़ करेंगे जो बिल्कुल जेन्युइनली इस चीज़ से बिल्कुल ही मुंसलिक हैं, यानी मीडिया और कम्युनिकेशन से, यानी करंट अफेयर पे ताज़ा तरीन या ट्रेंडिंग में जो चीज़ हो उसको आप जो है ना, आप अखबारात में छपाएं, या अखबार में कोई राइटअप अपना भेजें, तो उसको हम कॉलम कहते हैं। वही सेम होता है, यानी कि आप ऐसे लिख के वहाँ पे भेजते हैं, लेकिन वो ऐसे जो होता है वो बिल्कुल ही करंट अफेयर पे होता है। बस ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अब ये किया क्या जाए इसके लिए, सबसे पहले तो आपको ज़बरदस्त तरीके की रीडिंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई अगर अंग्रेज़ी अखबार में लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी अखबार में आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें, आपको समझ में आए, और उसके बाद आप लिख के देखें कि आप कितना लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, जैसे जंग न्यूज़पेपर है या बहुत सारे और न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें देखेंगे कि एडिटोरियल पेज पे बहुत सारे राइटर्स हैं, वो एवरी डे या वीकली कॉलम्स लिखते हैं। तो उनके कॉलम आप पढ़ के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि भाई ये किस तरीके से लिख रहे हैं और ज़बान को किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रिप में किया हुआ है। इसी तरीके से सिंधी में बहुत सारे हमारे राइटर्स जो हैं वो लिखते रहते हैं, या लिखते रहते थे बहुत सारे अखबारात में। मैंने जैसे इबरत से शुरू किया, एक्सप्रेस और काविश, और यानी कि 20 सालों तक सारे अखबारात में लिखा है। बहुत सारे मैगज़ीन्स में भी लिखा है। तो बहुत सारे अच्छे मैगज़ीन्स हैं, जैसा कि अफेयर है, जैसा कि हमसरी है, या ये तो रेगुलर मैगज़ीन्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो उनमें मैंने लिखा है और लिखता भी रहता हूँ, अभी तक लिखता रहता हूँ। तो आप पहले तो ज़बान पे ग्रिप हासिल करें, उसके बाद आप उसकी नीड एनालिसिस या नीड असेसमेंट देखें कि भाई उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, या आपका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा लिखना चाहते हैं, या आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप लिख के देखें, और आप एक बहुत अच्छा जो है ना स्टाइल, या आप जिसको कहेंगे असलूब, यानी कि डिक्शन, वो अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डिक्शन के सिवा जो है ना, आप कभी कुछ लिख सकेंगे, कभी कैसे लिखेंगे, कभी उलट लिखेंगे, कभी वैसे लिखेंगे।
लेकिन कोशिश करके आप एक डिक्शन को पकड़ें और उसमें फिर आप लिखना शुरू करें। आप डिक्शन के हवाले से, जैसे मैं कभी कभी, यानी रोज़ाना तो नहीं, बट कभी कभी ये होता है कि मैं सेटायरिक और ह्यूमरस चीज़ें लिख लेता हूँ। ह्यूमर लिखना, सेटायर लिखना उस नॉर्मल चीज़ से या संजीदा लिखने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये यानी कहानी की तरह उसकी जो है ना बिल्कुल ही आमद होती है। कहानी की तरह उसमें आप जो है ना आपको एक ख़्याल आता है तो फिर आप उसको लिख पाते हैं। लेकिन आम कालम के लिए आपको इतना यानी कि वो टोटल जिसको कहें कि भाई एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी का काम है, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा तो, या शायद मुझे तजर्बे के हवाले से कह रहा हूँ, सपोज़ करें अगर आप करंट अफेयर पे लिख रहे हैं, महंगाई पे लिख रहे हैं, तो आप जो है ना कोशिश करके एक पेज पे कॉलम की आउटलाइन बनाएं, या उसको हम सिंधी में जैसे कहते हैं खाका, उसका खाका बनाएं कि खाके में आप उसमें आउटलाइन में लिखें कि भाई हुकूमत है, और स्टेटिक्स दें, चीज़ों के स्टेटिक्स दें। उसके बाद आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं, इंट्रो वाला पैराग्राफ और उसके बॉडी पैराग्राफ, 2-3 बॉडी पैराग्राफ हों, और उसको कितने, यानी 1200 वर्ड्स में पूरा करना है, 1500, 2000 तक ले जाना है या उससे आगे। तो ये पहले से आप तय कर लें कि कितने तक आपको लिखना है, क्योंकि हमारी ज़बानें जो हैं ये यानी सिंधी और उर्दू, ये लेटिन अमेरिकन ज़बानों की तरह हैं। इनमें बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन और एडजेक्टिव्स, यानी इसम और सफ़ात या सिफत जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये अंग्रेज़ी की तरह नहीं है कि जैसे आप बिल्कुल ही, अगर 1000 वर्ड की लिमिट दी गई है तो उस 1000 वर्ड में आप वो सारी बात कह दें, ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी ज़बानों में ऐसे होता है कि अब आप पहले जो है ना, पहले एक चीज़ को शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता 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 उसको ले जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत बड़ी यानी इंटरेस्टिंग बनती जाती है। और कॉलम में अगर सेल्फ रिविलेशन है और उसमें थोड़ा बहुत उसको पर्सनल टच दिया जा रहा है, तो फिर तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये तो हो गया यानी कि लिखने वाला अमल। अब ये किस तरीके से किया जाए, या कि अखबारात को एक्सेस कैसे किया जाए, वहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। अब अखबारात के लिए ये है कि आप जो कुछ आपने लिखा है आप एक फेयर करके एक पेज के एक साइड पे आप लिखें, और उसमें अगर लाइन छोड़ रहे हैं तो वो भले छोड़ दें, और सफ़े के या पेज के एक ही साइड पे लिखना है, दोनों पे नहीं लिखना है। तो वो ये करके आप फिर उसको कॉलम को आप कोशिश करें कि टाइप कर दें। अगर आपको टाइप आता है टाइप करना तो कंप्यूटर पे टाइप कर दें तो बहुत आसान है, या किसी से टाइप करवा लें। तो फिर ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा मुश्किल है कि अगर टीसीएस करें या ऐसे भेज दें, क्योंकि वो ज़माना था जब फैक्स किए जाते थे कॉलम, तो वो अब वो चीज़ें नहीं रही हैं मेरे ख्याल में। कहीं पे होती होंगी। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसको कोशिश करके आप कंपोज़ करवाएं और कंपोज़ मटेरियल भेज दें। उसको प्रूफ वगैरह करें कि जुमले सही हैं, स्ट्रक्चर सही है और सेंटेंसेस सही हैं, और उसमें कोई ऐसी नागवार चीज़ तो नहीं है, या आपने कोई क्लेम किया है तो उसके पीछे बैक है या नहीं है, साइटेशन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को डबल चेक करें। उसके बाद आप उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाएं या ईमेल हासिल करें और उनको भेज दें। तो मुझे कभी यकीन है कि आपका वो कॉलम जो है ना वो ज़रूर छप जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखबारात में सिफारिश चलती है या जो आओ भगत चलती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं। आपकी अगर राइटिंग में दम है, अगर वो राइटिंग जो है आप समझते हैं कि भाई आपने बहुत ही एक ज़बरदस्त सब्सटेंशियल चीज़ लिखी है, या करंट अफेयर पे या इंटरनेशनल इशूज़, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज़ हैं, जैसे फ़लस्तीन का मसला अभी चल रहा है, या जैसा कि साउथ चाइना सी का मसला चल रहा है, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से शुरुआत में मसले चल रहे थे, या सऊदी अरेबिया और अमेरिकन से हमारे टाइज़ किस तरीके के हैं। इंटरनेशनल अगर अफेयर पे लिखते हैं तो वो चीज़ उस वक्त ही छप जाती है, मुझे बिल्कुल यकीन है। तो आप भी अगर लिखना चाहते हैं या आपने लिखा है या लिखने का शौक़ है,
تو یہ طریقہ کار اپنائیں تو مجھے بالکل ہی امید ہے یا یقین ہے کہ آپ کی چیز کو کبھی بھی وہ ردی کی ٹوکری میں وہ نہیں پھینکیں گے اور اس کو کالم کی صورت میں اخبار کی زینت ضرور بنائیں گے. تھینک یو.